अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल मालिक सुल्तान और आप देख रहे हैं रियल एनालिसिस 1 की लेक्चर सीरीज़। लास्ट वीडियो में हमने रियल नंबर्स की डेफिनेशन को डिस्कस किया था, उनसे रिलेटेड रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को डिस्कस किया था और रैशनल नंबर ही के हवाले से एक प्रूव कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, इसको हमने प्रूव किया था। जो लास्ट वीडियो में स्क्वायर रूट 2 का प्रूफ था वो बेसिकली हमने एक ऐसा नंबर लिया था जो प्राइम नंबर था। 2 इज़ अ प्राइम नंबर और उसके स्क्वायर रूट को हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कशन करेंगे कि कौन से कंपोजिट नंबर्स के स्क्वायर रूट्स जो हैं वो इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो ऐसे तमाम कंपोजिट नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनते, मसलन आपके पास स्क्वायर रूट 6 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बट इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मीन हु हैव मोर देन 2 डिवाइज़र। तो 6 के 3 डिवाइज़र हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 इटसेल्फ भी 4 डिवाइज़र्स हैं। 6 के 4 डिवाइज़र्स हैं, तो ये कंपोजिट नंबर है। इसी तरह से 8 के जो है वो 1 भी है, 8 इटसेल्फ भी है, 2 भी है, 4 भी है, तो ये कंपोजिट नंबर है। तो 9 जो है दैट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, कंपोजिट नंबर है बट इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं इनके अगर हम अंडर रूट लेते हैं तो ये इर्रेशनल नहीं बनते। बाकी जितने भी कंपोजिट नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं उनके अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर बनते हैं। सो इसी के लिए प्रूव करते हैं, देखते हैं ज़रा। थ्योरम है प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज़ इर्रेशनल। तो इसको हम देखते हैं कि ये जो कंपोजिट नंबर के प्रूव हैं उनको हम किस वे में टैकल करेंगे। सेम इज़ द सिचुएशन, सपोज ऑन कंट्रेरी दैट स्क्वायर रूट a इज़ रैशनल। If it is rational, then it must be written in the form of p by q, where p, q belong to set of integers, q does not equal to 0 and greatest common divisor of q must be equal to 1. हम क्या करते हैं, अगर आप देखें तो हमने एक इनइक्वालिटी ले ली है, 4 is less than 8 is less than 9। जो भी कंपोजिट नंबर लेंगे हमने एक इनइक्वालिटी बनानी है। हमेशा जब भी हम इस तरह का प्रूव करेंगे एक इनइक्वालिटी बनानी है, और वो इनइक्वालिटी कैसे बनानी है, उस कंपोजिट नंबर से पिछला जो परफेक्ट स्क्वायर है और उससे नेक्स्ट जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो 8 से पीछे जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 2 का है, 4, और इससे आगे जो है नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट वो 3 का स्क्वायर है, दैट इज़ 9। तो ये इनके दरमियान सैंडविच है। तो 4 इज़ लेस देन 8 इज़ लेस देन 9। आप अगर इस पूरी इनइक्वालिटी का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 2 इज़ लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज़ लेस देन 3। एंड अब यहाँ पे हमारे पास जो 2 और 3 है, दीज आर इंटीजर्स, रैशनल भी हैं या इंटीजर्स आप इन्हें कह लें, जो मर्जी। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 हमने सपोज किया हुआ है कि दिस इज इक्वल टू p बाई q, तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दी है। q से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो 2q इज़ लेस देन p इज़ लेस देन 3q आ गया। ये 2q जो सबसे छोटी वैल्यू है सारी इनइक्वालिटी से, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, सो दिस इज 0 इज़ लेस देन p माइनस 2q एंड विच इज़ लेस देन q आ जाएगा। 2q जब 3q से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो q बचेगा। अब हम इस नंबर को देखें जो हमारे पास ये p माइनस q 2q है। p itself is an integer, q itself is an integer, तो ये नंबर भी एक इंटीजर बनेगा, और 0 से चूंकि ये बड़ा है तो ये पॉजिटिव इंटीजर बनेगा। ठीक है जी, इसे हम पॉजिटिव इंटीजर होगा, और q से मगर ये लेस होगा। सो अब अगर हम इस इंटीजर के साथ स्क्वायर रूट 8 जो है, स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई कर दें तो ये इंटीजर नहीं रहता, क्योंकि हमें पता है जो स्क्वायर रूट ऑफ 8 है दैट इज़ अ रैशनल नंबर, इट्स नॉट एन इंटीजर। ठीक है, तो रैशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय सम इंटीजर जो होता है ये
हमारे पास दिस इज़ नॉट एन इंटीजर, क्योंकि ये p बाई क्यू अगर लिखें तो ये इसके साथ किसी फैक्टर बना के डिवाइड नहीं होता। या तो हमारे पास ये सिचुएशन हो जाए ना 2/3 हमारे पास कोई रैशनल नंबर है और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास इंटीजर आंसर आ जाता है। ठीक है, तो जब आप इसको इस नंबर को p बाई क्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं विच इज़ एक्चुअली 8, तो ये p बाई क्यू, क्यू कॉमन आके इसके साथ कैंसलेशन नहीं होती, सो इट इज़ नॉट एन इंटीजर। ये इंटीजर नहीं है, दिस इज़ रैशनल काइंड ऑफ नंबर। तो ज़रा इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या देता है हमें। 8 की वैल्यू हमने रख दी है p बाई क्यू इन टू दिस टाइम, p बाई क्यू अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये p स्क्वायर ओवर q माइनस 2p आ जाएगा आपके पास, q से कैंसिल हो जाएगा। इस टर्म को, ये जो हमारी टर्म है इसको आप q से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें तो ये p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर इंटू q माइनस 2p आ जाएगा। और ये आपको पता है कि p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 8। अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ये रिप्लेस कर दिया 8q माइनस 2p। अगर आप इसको गौर से देखें, p भी एक इंटीजर है, q भी एक इंटीजर है, तो 8q माइनस 2p एक इंटीजर होगा। अभी हमने कहा है कि ये इंटीजर नहीं है, लेकिन ये इंटीजर प्रूव हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज़ अ सम एम्बिग्युइटी, कोई कंट्राडिक्शन है, विच इज़ अ कंट्राडिक्शन, सो आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग, हैंस स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज़ इर्रेशनल नंबर। क्योंकि एक नंबर जो है वो एट ए टाइम रैशनल और एट ए टाइम इंटीजर और रैशनल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारे पास अब इस टाइप के सारे नंबर जो हैं 6, √6, √12 अप टू √n, वेयर n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर और n कंपोजिट नंबर है, ये सारे जो हैं ये रैशनल नंबर हैं। हम जनरल प्रूव करते हैं, प्रूव दैट n इज़ इर्रेशनल वेयर n इज़ अ कंपोजिट एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है जी, बिल्कुल वही जो हमने ये 8 के लिए टेक्निक यूज़ की है, तो वही टेक्निक हम यूज़ करेंगे। सपोज ऑन कंट्रेरी दैट स्क्वायर रूट ऑफ n इज़ रैशनल नंबर। डेफिनेशन आप लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ n एज p बाई क्यू, p q बिलोंग्स टू z, q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ p q इज इक्वल टू 1। देन हम अब कोई भी दो कंसेक्टिव नंबर्स इंटीजर नंबर लेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर उनके लेंगे। दिस इज़ r एंड r प्लस 1, ये दो हमारे पास इंटीजर नंबर हैं जिनके परफेक्ट स्क्वायर मौजूद हैं। तो ये n की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, वही बिल्कुल सेम प्रोसेस जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया है। क्यू आर इज़ लेस दैन p इज़ दिस, क्यू आर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास p माइनस क्यू आर बनेगा। दैट इज़ पॉजिटिव इंटीजर, r भी इंटीजर है, p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है विच इज़ लेस दैन q। n स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि n रैशनल नंबर है, तो ये हमारे पास मल्टीपल ऑफ इंटीजर एंड रैशनल, कि अगर हमारे पास जो लोअर टर्म है वो कॉमन आके डिवाइड नहीं हो रही, कैंसिल नहीं हो रही, तो वो रैशनल ही रहता है। वही प्रोसेस अंदर मल्टीप्लाई कर दें, q से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया है और एक रैशनल नंबर इंटीजर प्रूव हो गया है। दैट इज़ अगेन अ कंट्राडिक्शन, सो आवर सपोजिशन दैट स्क्वायर रूट n इज़ रैशनल इज़ रॉन्ग, हैंस स्क्वायर रूट ऑफ n इज़ इर्रेशनल। तो इसके साथ आपको ये जितने भी नंबर्स हैं 6 है, √12 है, √n है, ये सारे जो है वो प्रूव करने आने चाहिए। कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए, √12 दे दिया जाए, √6 दे दिया जाए, तो ये आपको प्रूव करने आने चाहिए। दिस इज़ फॉर कंपोजिट नंबर एंड सेम इज़ द सिचुएशन फॉर प्राइम नंबर्स, कि 2 स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 5 है, स्क्वायर रूट 7 है, स्क्वायर रूट 11 है, ये भी सारे इर्रेशनल हैं। और ये आपने ख़ुद इसको एज ए असाइनमेंट जो है वो लेना है कि दिस स्टेटमेंट वेयर n इज़ प्राइम लेके आपने ये असाइनमेंट लेनी है
prove that square root n is irrational where n is prime। तो ये आपने इसको एज ए असाइनमेंट खुद सॉल्व करना है। और डेफिनेटली इसके बाद अगर कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए, 5√5 दे दिया जाए, √7 दे दिया जाए, √13 दे दिया जाए, तो उसको भी प्रूव करना आपको आना चाहिए। फॉर ऑल कंपोजिट नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वेयर्स एंड फॉर ऑल प्राइम नंबर्स, ये आपको इर्रेशनल प्रूव करना आना चाहिए। थैंक यू, कीप ऑन वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।